आज हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहले मानसरोवर के चेमा युंगडुंग एक नामक स्थान है, जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है और भारत से होते हुए ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में आके गिर जाती है। और नदियों को दो पार्ट में भारत की नदियों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी जो कि हिमालय रीजन से बहती है और प्रायद्वीपीय नदी ये दक्षिणी भारत से बहती है। ठीक है। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ 5 हैं। इसमें पहला है चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और इस सिंधु नदी की जहाँ से चेमा युंगडुंग से निकलती है, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद झेलम पे तुलबुल परियोजना चल रहा है और ये जो श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे ही है। ठीक है। और इसमें भारत की सबसे प्रमुख नदी जो गंगा नाम अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का नाम पड़ता है। ठीक है। और गंगा यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में गिरती है। ठीक है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि गंगा है वो यमुना है। गंगा में आके मिलती है कहाँ? इलाहाबाद के प्रयाग में। ठीक है। और इसमें यहाँ से मानसरोवर से ही एक नदी निकलती है जिसे तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए ये आके बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है, जिसे मेघना कहते हैं। ठीक है। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। अब सिंधु जल समझौता जब भारत और पाकिस्तान को बांटा गया, उस समय 1960 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। सिंधु झेलम चेनाब का जो पानी का भाग था 80% वो पाकिस्तान प्रयोग करता था और 20% भारत। और रावी, ब्यास, सतलज का 80% पानी का भाग भारत ही प्रयोग करता था और 20% भाग पाकिस्तान। अब इसमें भारत सबसे चौड़ी नदी जिसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। और असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी से 2 द्वीप का निर्माण होता है असम में, जिसे मांजुलु द्वीप और एक उमानंद द्वीप, जो कि सबसे छोटा द्वीप है उमानंद और सबसे बड़ा द्वीप है मांजुलु द्वीप।